हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन तथा इसको संबंध और फलन भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और इसे समझना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है। तो हम संबंध पढ़ेंगे सबसे पहले, और इस संबंध में भैया हमें कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन अगर थोड़ा सा भी रह गया तो आप का क्वेश्चन गलत हो जाएगा कन्फर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशन में समझेंगे समुच्चय और सेट। ठीक है, ये आपके फर्स्ट ईयर का है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर अवश्य पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर समुच्चय क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएंगी तो रिलेशन भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब समुच्चय सेट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेट। और इसको हम ए इंग्लिश में लिखते हैं, मतलब कैपिटल ए से लिख लेते हैं। तो इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है? देखो, वस्तु का ऐसा समूह या संग्रह, ठीक है, जिसमें मौजूद प्रत्येक वस्तु को अवयव या सदस्य कहा जाता है। ये चीज़ समझ में आ रही है? मतलब कोई एक ऐसा समूह होगा जिसके हम अंदर अवयव या सदस्य को रखते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से हमारा समुच्चय तैयार होता है। अब उसमें क्या होते हैं भैया? देखो, अर्थात समूह का मतलब क्या होता है? दिनों से या सप्ताह से, ठीक है, या गिनतियाँ या अक्षर या फलों के नाम या महीनों के नाम। ठीक है, ठीक है, और कोई भी शब्द हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर देखो भैया यहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इससे मंझला कोष्ठक या करली कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जब हम कोई सेट लेंगे तो हम क्या लिखेंगे भैया? ये मंझला कोष्ठक लगाएंगे दोनों, और उसके अंदर भैया हम जो भी लिख दें। ठीक है, महीनों के नाम भी लिख सकते हैं, का खा गा जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेट ए। ठीक है, या समुच्चय ए। इतनी चीज़ कन्फर्म हो गई होगी। अब आते हैं हम इसके बाद, अब उप समुच्चय क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सब सेट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना मैं, यदि समुच्चय ए के सभी सदस्य बी में मौजूद हैं। ठीक है, कोई समुच्चय ए है और कोई समुच्चय बी है। अब ए के सारे जो भैया सदस्य वो क्या हैं? बी में भी हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 ए में है और 1 2 बी में है। ठीक है, तो वही लिखा है समुच्चय बी में मौजूद हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है या सबसेट कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? तो ए जो है बी क्या क्या कहलाएगा? उप समुच्चय कहलाएगा। इसी प्रकार से हम इसे कैसे लिखते हैं? इससे ए सबसेट बी। ठीक है, जो भी ये मुंह होगा सबसेट का वो किस तरफ होगा? बी की तरफ। ठीक है, तो ए हम क्या कहेंगे? बी का सबसेट कहेंगे, से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लो, इस प्रकार से एग्जांपल है हमारा सेट ए, जिसमें भैया एलिमेंट क्या है? 1 और 2। ठीक है, सेट बी क्या है हमारा? इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखो, इसके सारे अवयव इसमें है। ठीक है, तो वही इसमें भी लिखा, यदि समुच्चय ए के सभी सदस्य समुच्चय बी में मौजूद हों, ठीक है, तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, तो ए बी का उपसमुच्चय, क्योंकि ए के सभी तत्व बी में मौजूद हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी थी भैया, तो थ्योरी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग जाता, तो इसीलिए हमने थ्योरी को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब देखो यहाँ पर, अब आता है तीसरे नंबर पर कार्तीय गुणन। ठीक है, कार्तीय गुणन क्या होता है तो ये समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, कोई समुच्चय ए है और कोई समुच्चय बी है। ठीक है, अब समुच्चय बी का कार्तीय गुणन क्या होगा? ए क्रॉस बी। ठीक है, इसका कार्तीय गुणन हम क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्तीय गुणनफल हम उसे कहते हैं जो ए के जितने भी मतलब सदस्य हैं या तत्व हैं वो क्या होगा? बी के सारे सदस्यों से क्या करें? मतलब एक संबंध स्थापित करें। जैसे यहाँ पर ए है तो ये संबंध भैया 1 से भी रिलेशन करेगा, और ये ए 2 से भी रिलेशन करेगा, और ये ए 3 से भी रिलेशन करेगा। ठीक है, तो यही चीज़ आप लोगों को समझना है कार्तीय गुणन में, कि जो सेट ए का कोई भी एलिमेंट हो या अवयव हो, ठीक है, वो क्या करेगा? सेट बी के सारे जितने भी तत्व हैं उनसे क्या करेगा? रिलेट करेगा, संबंध रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका कार्तीय गुणन
लेंगे भैया, तो कार्तीय गुणन क्या होगा, देखो A क्रॉस B, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कार्तीय गुणन। तो A क्रॉस A का 1 से रिलेशन होगा, A का 2 से रिलेशन होगा और A का 3 से रिलेशन होगा। इसी प्रकार से जो B है, ठीक है, वो भी हमारे जो सेट B के एलिमेंट है उनसे भी क्या करेगा, सारे एलिमेंट से रिलेशन रखेगा। तो यहाँ पर B का 1 से, B का 2 से और B का 3 से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है भैया, कार्तीय गुणन, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। ये 1 से भी रखेगा, ये 2 से भी रखेगा और ये 3 से भी रखेगा। तो इससे हम क्या कहेंगे, कार्तीय गुणन कहेंगे। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, रिलेशन पे, ठीक है। तो रिलेशन हमारा क्या होगा, अब समझो यहाँ पर अगर A और B दो समुच्चय, ठीक है, A और B कोई दो समुच्चय हैं, तो A से B में एक संबंध R, ठीक है, क्या है, संबंध R है, ठीक है। अब A क्रॉस B का एक उप समुच्चय है, ठीक है, यहाँ पर समझना A क्रॉस B का एक उप समुच्चय है। तो A क्रॉस B हमें निकालना पता है, ठीक है। और भैया इसका मतलब क्या होगा कि इसमें सारे अवयव होंगे, ठीक है। इस तरफ का जो भैया मुंह है, तो इसका मतलब होगा इसमें जो भैया आर के जो हैं रिलेशन के सारे तत्व क्या होंगे, A क्रॉस B में होंगे, ठीक है। वही चीज़ इसमें लिखा है कि A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A क्रॉस B इसका क्या होगा, ये इससे भी रिलेशन रखेगा, ये इससे भी रिलेशन रखेगा, ये इससे भी रिलेशन रखेगा A क्रॉस B में, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें कि रिलेशन की, तो A 1 से रिलेशन रखेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और रिलेशन में B ये जो है C 3 से रखेगा और जो B है वो 4 से रखेगा, ठीक है। ये चीज़ समझना, क्योंकि ये तो भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है, समझाने के लिए मैं कह रहा था। तो यहाँ पर A क्रॉस B हमारा क्या होगा, A क्रॉस B हमारा होगा A1 A2 और A3 और A4, ठीक है। इसी प्रकार से B1 B2 और B3 और B4 और C1 C2 C3 और C4, ठीक है। ये हो गया A क्रॉस B। कहा क्या है, संबंध R A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा। तो हमारा जो रिलेशन बनकर आएगा वो A से 1 का रिलेशन होगा, ठीक है भैया। A का किससे होगा, 1 का रिलेशन है, और B का किससे रिलेशन है, 4 से रिलेशन है, B का है 4 से। और C का भैया किससे रिलेशन है, C का है 3 से, ठीक है। तो भैया ये जो रिलेशन हमें मिले हैं, तो क्या ये इसमें भी रिलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर A1 है, B4 है और C3 है, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन क्या हैं, A क्रॉस B में मौजूद है। तो इसीलिए इसे क्या लिखा भैया, R सबसेट A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B में रिलेशन R के सारे अवयव हमें मिलेंगे, ठीक है। वही इस परिभाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब इसमें भी आ जाता है प्रांत, सहप्रांत और परिसर, ठीक है। तो प्रांत हम जिसको हम बोलते हैं डोमेन। तो प्रथम सेट A के सभी अवयव, ठीक है, जिससे सेट हमारा A है, इसके जो सारे अवयव हैं वो क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे या प्रांत कहलाएंगे। इसी प्रकार से आता है कोडोमेन या सहप्रांत, ठीक है। सेट B के ठीक है, जो द्वितीय सेट है, सेट B के सभी अवयव जो भी है, जिसमें गिनती लिखी हुई 1 2 3 4, ठीक है, सेट B है, सारे अवयव का कहलाएंगे कोडोमेन, ठीक है। डोमेन और कोडोमेन आप लोगों को पता होगा, प्रांत और सहप्रांत। डोमेन किसे कहेंगे, सेट A के सभी एलिमेंट को हम क्या करेंगे, डोमेन, और सेट B की सभी अवयव को हम कहेंगे कोडोमेन, ठीक। अब रेंज की बात आती है।
तो यहाँ पर समझना भैया, रेंज में समझना है हमें। अब यहाँ पर भैया जो इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट, ठीक है, ये चीज़ें हमारी होंगी इनपुट, और ये जिससे रिलेशन करेगा ये क्या होगा, आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, फलन द्वारा प्राप्त आउटपुट मानों का समुच्चय, ठीक है। तो ए से हमारा रिलेशन है 1 का, तो यहाँ 1 हो गया, और बी से रिलेशन है 4 का, तो ये 4 हो गया, और सी से रिलेशन है 3 का, तो ये 3 हो गया। तो इसमें लिखा गया फलन द्वारा प्राप्त आउटपुट मानों का समुच्चय, ठीक है। तो भैया ए से हमें 1 प्राप्त हुआ, बी से 4 प्राप्त हुआ, सी से 3 प्राप्त हुआ। तो हमारे सेट बी में ए के जितने भी रिलेशन गए हैं उनको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे या परिसर कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक भी बात समझ में आ रही होगी बहुत ही अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। नोट में हम लिखेंगे सेट ए से सेट बी तक संभावित संबंधों की संख्या, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा, ट्रू की पावर m क्रॉस n, ठीक है। अब समझना इसको हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें पूछ ले, जैसे यहाँ पर लिखा है जहाँ m सेट ए में तत्व की संख्या है तथा n सेट बी में तत्वों की संख्या है, तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन हमारा होगा जैसे सेट ए में दिया है भैया 1 और 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें पूछेगा कुल संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेट ए में तत्वों की संख्या m बराबर 2, सेट ए को हमने क्या मानना m, ठीक है, और सेट बी में तत्वों की संख्या है क्या हमारी n, ठीक है, इसको हमने n माना है। तो कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, इक्वल टू 2 की पावर m क्रॉस n, ठीक है। अब यहाँ पर m में जितने अवयव हैं इसमें 2 हैं तो हम 2 लिखेंगे m के स्थान पर, और n में कितने सदस्य हैं 3, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है, पावर में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 होगी तो भैया इसका रिजल्ट क्या आएगा 64, 64, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब हम आते हैं संबंध के प्रकार समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपका खेल शुरू होता है क्योंकि ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में आती है कि रिक्त संबंध छांटिए, और या ये तो नहीं आएगा रिक्त और सर्वात्रिक संबंध, आएगा हमें स्वतुल्य ढूंढने को, सममित ढूंढने को, और संक्रामक, ठीक है। संक्रामक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आप लोग अटक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ जो है जो आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो करेगी, ठीक है। तो समझो पहले रिक्त संबंध। अब संबंध 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है रिक्त संबंध, फिर सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन, और स्वतुल्य संबंध, ठीक है, और सम्मित संबंध, और संक्रामक संबंध, और तुल्यता संबंध, ठीक है। 6 होते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ये आप लोगों के काम नहीं है, मतलब लेकिन पढ़ना है, काम में नहीं तो क्या है, पढ़ना सभी को है, ठीक है। आप ये ना कहें कि ये नहीं आएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। इंटर में आपको जो भी मिले, ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड आपको सारा कुछ पढ़ना है, क्योंकि ये ना कहिए कि ये नहीं आएगा मैं इसे छोड़ दूंगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो वही आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, ये ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं भैया, पहला हमारा क्या, रिक्त संबंध, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, खाली या इम्पटी। नाम से पता चल रहा है रिक्त मतलब खाली, ठीक है। तो यहाँ पर समझो ऐसा संबंध जिसमें कोई भी तत्व किसी दूसरे से संबंधित नहीं होता है, मतलब इसका रिलेशन इसके किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं होगा, वो कंडीशन ऐसी बनेगी, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है कि ऐसा संबंध जिसमें कोई भी तत्व किसी दूसरे से संबंधित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर भी एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे। तो एक हमारा सेट ए है जिसमें हमने सारे एलिमेंट लिख लिए हैं, और एक सेट बी है जिसमें हम सारी एलिमेंट लिख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन देखो किस प्रकार से होती है। कोई एक हमारा रिलेशन है जो एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई हमारे क्या है, इसके हम मानेंगे एक्स और वाई। फिर सच दैट या इस प्रकार इसको बोलते हैं, जो हमारे 2 डॉट के चिन्ह लगे हुए इस प्रकार है
कि x बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, या इसको पढ़ेंगे x बड़ा है y से। फॉर ऑल सभी मानों के लिए x बिलोंग टू a, मतलब x संबंधित है a से और y संबंधित है b से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो हम x का जो मान होगा वो क्या कह रहा है, y से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर x का मान जो है भैया, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, x हमारा क्या कह रहा है कि बड़ा होना चाहिए y से। तो क्या 1 भैया इस b वाले एलिमेंट में 1 से बड़ा कोई, मतलब 1 बड़ा है इन वाले एलिमेंटों से, मतलब क्या कह रहा है कि 1 बड़ा होना चाहिए 4 5 6 से, 4 5 6 से, इस तरीके से समझो। तो भैया 1 तो बड़ा नहीं, क्योंकि 4 5 6 किसी को भी दिखा दोगे, अंधे को अंधा भी बता देगा कि 4 5 तो भैया ये तो बड़े होते हैं और 1 हमारा छोटा होता है, तो ये किसी से रिलेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, खाली। समझ आ रही बात। अब इसी प्रकार से हम दूसरे को लेंगे, तो 2। अब अगर यहाँ पर हम 2 रख दें, ठीक है, अब हमने 2 रख दिया, तो क्या भाई 4 5 6 से बड़ा है 2, तो कभी नहीं बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई यहाँ पर संबंध नहीं रखेगा इससे, क्योंकि हमारी जो हमको भी ये चाहिए कि बड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 से बड़ा, मतलब 2 से बड़ा यहाँ पर 1 होना चाहिए बी में, तब क्या हो जाता कि हाँ ये 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो ये इससे रिलेशन रखेगा। बट यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 हमारा छोटा है और 4 5 6 हमारे बड़े हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 3 को लेंगे, तो यहाँ पर 4 है 5 है 6, सारी बड़ी संख्या है, तो हमारा 3 बड़ा ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये गलत है, इसीलिए क्या होगा, ये रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा इम्पटी का बन गया। तो इससे हम क्या बोलेंगे, R इक्वल टू 5 या इम्पटी रिलेशन, ठीक है। तो ये समझने के लिए है और ये आता नहीं क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं सर्वात्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संबंध या कार्तीय संबंध, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है सर्वात्रिक संबंध, ठीक है, तो मतलब हर किसी से संबंध रखना, या यूनिवर्सल मतलब सभी से संबंध रखना। तो यहाँ पर समझो, ऐसा संबंध जिसमें किसी समुच्चय के सभी तत्व आपस में संबंधित रहते हों। अब आप लोगों ने कार्तीय गुणन पढ़ा होगा, अभी पढ़ा है पहले, तो अब कार्तीय गुणन कह रहा है, तो इसका मतलब सारे अवयव एक के दूसरे से क्या होंगे, हर किसी के साथ संबंध रखेंगे, ठीक है। ये इसका भी संबंध होगा, इससे भी संबंध होगा और इससे भी संबंध होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा और इससे भी होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1 का संबंध 4 से, और 1 का संबंध 5 से, और 1 का संबंध 6 से। 2 का संबंध 4 से है, और 2 का संबंध 5 से है, 2 का संबंध 6 से। 3 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 5 से है, 3 का संबंध 6 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब जो ये हमारी चीज़ है, ये चीज़ समझ लेना भैया, इसको हम क्या कहेंगे, क्रमित युग्म, इसको हम कहते हैं क्रमित युग्म, ठीक है। और भैया इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं बात, इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी भैया, कुछ नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देकर समझना है। अब इसके बाद हम आते हैं, तो 2 हमारे हो गए। अब इसके बाद आते हैं मेन हमारा जो भैया रिलेशन है, स्वतुल्य या स्वपरक संबंध जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वयं से संबंध। स्वतुल्य मतलब स्वयं से संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर समझना, ऐसा संबंध जिसमें किसी सेट का, ठीक है, किसी सेट मतलब वो अपना आप भी हो सकता है, अकेले का हो सकता है, ठीक है। किसी सेट का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होता है, ठीक है।
तो स्वयं से संबंधित बता दिया, मतलब ए का संबंध ए ही से हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्वयं का संबंध। अब यहाँ समझो पहले एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या हमारा, एक हमने सेट ए लिया जिसके एलिमेंट क्या है, जिसके तत्व हैं 1 2 3। तो 1 2 3 है, तो अब पहले से हमें बता रहा है कि स्वयं से संबंध रखना। तो 1 का 1 से संबंध होगा, और 2 का 2 से होगा, और 3 का 3 से होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, ये चीज़ जरूर होनी चाहिए कि स्वयं का संबंध स्वयं से रखे, 1 का 1 से रखे, 2 का 2 से रखे, और 3 का 3 से रखे। फिर चाहे जो संबंध बनाए, हमको इससे नहीं मतलब है, लेकिन ये चीज़ जरूर होनी चाहिए, तभी क्या माना जाएगा, स्वतुल्य संबंध माना जाएगा। और ये होगा तो ये अगर हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, इससे हमें फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ अगर नहीं होगी तो वो हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, स्वतुल्य मतलब स्वयं से संबंध। इसके बाद आ जाते हैं सम्मित संबंध, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। और इसको हम नाम दे देंगे अदला और बदली। मतलब अगर कोई बच्चा आगे खड़ा है और एक बच्चा उसके पीछे खड़ा है, तो हम क्या करेंगे, बदल कर पीछे वाले को आगे कर देंगे और आगे वाले को पीछे कर देंगे। यही हमारी क्या होती है, अदला और बदली, ठीक है। ध्यान से सुनना भैया, कुछ नहीं है क्वेश्चन इसमें। आपको अगर ध्यान से सीखना है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, मैं समझा दूंगा एकदम हलवा, ठीक है। सम्मित में क्या होगा, अदला बदली, और स्वतुल्य में क्या होगा, स्वयं से संबंध, ठीक है। तो अब समझो भैया, पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर थ्योरी में कुछ नहीं, सब एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अदला बदली क्या, एक ए और बी, एक कोई बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, ठीक है। तो अगर ए और बी होगा तो अब हम क्या करेंगे, अदला बदली बदल देंगे, बी आगे कर देंगे और ए पीछे कर देंगे, यही हमारा क्या होगा, सम्मित संबंध। अब एग्जाम्पल से समझो, अगर एक रिलेशन हमें दिया है 1 2 3, ठीक है। तो अगर एक का रिलेशन 1 2 से, ठीक है, तो 2 का 1 से भी होना चाहिए, ठीक है, यही तो कंडीशन में है। और अगर 1 का 3 से है तो 3 का 1 से होना चाहिए, यही तो बात है, अदला बदली। अगर 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना, मतलब बदला होना चाहिए कि 2 आगे होना चाहिए 1 पीछे होना चाहिए। लेकिन अगर 1 का 3 से है तो 3 का 1 से भी होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ नहीं है 3 और 1, ठीक है, समझना ये बात। तो हम क्या लिख देंगे, 3 और 1, ठीक है, 3 और 1 बिलोंग टू नॉट आर, ठीक है। तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी भैया। तो हमें क्या चाहिए, उल्टा, मतलब बदल कर वही चाहिए। अगर 2 ही रिलेशन होंगे और ये हो चाहे ना हो, इससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन जो होना चाहिए सम्मित में वो कंडीशन होनी चाहिए। अगर 1 का 2 से तो 2 1 भी होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर समझो, देखो दूसरा एग्जाम्पल है कि कोई हमारा रिलेशन है 2 का 3 से, ठीक है। तो 3 2 भी है और 1 2 का रिलेशन है, तो भैया 2 1 भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, 2 का 3 से है तो 3 2 भी होना चाहिए, और 1 2 है तो 2 1 भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सम्मित संबंध। बहुत ही आसान है भैया, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, इसी बेस पे हमें क्वेश्चन करना है। ये चीज़ अगर आप लोग समझ गए तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करूँगा, देख, ठीक है। अब आते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भैया, हमारा 5 नंबर, जो कि है संक्रामक संबंध। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन और तीसरे से संबंध, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ट्रांजिटिव मतलब तीसरा एक एलिमेंट होगा हमारे पास, उसके साथ हमें क्या करना है, रिलेशन को सॉल्व करना है। तो पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे, फिर थ्योरी। इसकी थ्योरी भी हमें नहीं बताया, उसको देख लो। अब यहाँ पर समझना, देखो कुछ नहीं, सिर्फ थ्योरी लिखना। यदि किसी समुच्चय ए में मौजूद तत्व ए बी, ठीक है, ए बी के लिए ए का रिलेशन बी से सत्य है, ठीक है, ए का रिलेशन बी से सत्य है,
ए बी संबंध में है, ठीक है, ए का रिलेशन बी से सत्य है और ए बी संबंध में है, तो बी का रिलेशन ए भी सत्य होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। अगर नहीं होगा तो वो सम्मित नहीं है। अब इसके बाद आ जाओ, तो ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ अदला बदली, ठीक, कुछ नहीं ध्यान रखना, अदला बदली। सम्मित में क्या होगा, अदला बदली। अब आ जाओ इसके बाद संक्रामक संबंध, ये भी, लेकिन इसमें थोड़ा आपका दिमाग लगेगा, कुछ नहीं है, बस आप लोग देखते रहिए, मैं समझा दूंगा एकदम क्लियर, ठीक है। तो संक्रामक में सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर इसके बाद हम डिफिनेशन बताएंगे, ठीक है। तो इसमें भैया क्या है, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। अब समझो यहाँ पर कुछ उदाहरण से, तो अगर भैया हम भाई बहन और भाई हैं, बहन और भाई, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से भैया समझ में आएगा। तो बहन और भाई सबके घरों में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भाई भैया देखो बड़ा है, बहन छोटी है, तो भाई की एक एज ऐसी आएगी कि शादी होगी उसकी, तो इसकी अगर शादी होगी, ठीक है, तो इसकी क्या आएगी, पत्नी आएगी, ठीक है, तो भाई की क्या होगी, पत्नी होगी। अब यहाँ पर ये एक हमारा जब सदस्य बढ़ा सी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई की पत्नी हो गई है, ठीक है, तो इससे तो रिलेशन होगा ही इसका, और भाई बहन भाई का तो रिलेशन भैया पहले से था। अब क्या भैया, ए का बी से तो पहले से रिलेशन था, और भाई की पत्नी ये है, तो इससे रिलेशन होगा ही। और अब जब ये भाई की पत्नी है तो बहन का भी तो रिलेशन इसके साथ में होगा, भाई की पत्नी के साथ, ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं, इस बात आ रही, ये इसकी क्या बन जाएगी, भाभी बन जाएगी। तो यहाँ पर समझो, अगर ए का बी से रिलेशन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, और बी का सी से रिलेशन हो गया, ठीक है, तो अब ये चीज़ अगर हम हटा देंगे, ये चीज़, क्योंकि ये बी बी सेम है, ठीक है, तो इसका अगर हम बी बी हटा देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, ए और सी, ठीक है, तो इसका रिलेशन इसके साथ होगा। एक कंडीशन ये हो गई, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये पहली कंडीशन है हमारी। अब दूसरी कंडीशन में देखो हमें क्या करना है, ठीक है, इसकी दो कंडीशन भी बनेंगी। तो दूसरी कंडीशन में हम देखो लेंगे भाई, ठीक है, भाई, और यहाँ पर लेंगे हम चचेरा भाई, चचेरा भाई, ठीक है। अब भाई और चचेरा भाई, तो इनकी आपस में नहीं बनती, मतलब कोई झगड़ा, कोई भी रीजन से हो गया होगा झगड़ा, ठीक है, इनकी आपस में नहीं बनती दोनों की। अब भैया भाई की हो गई शादी, भाई की शादी हो गई, ठीक है, तो ये भाई की क्या होंगी, पत्नी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। तो इनको हम मानेंगे ए, और इनको मानेंगे बी, और इनको मानेंगे सी, ठीक है। तो ए और बी का तो रिलेशन भैया हो गया, इनका रिलेशन हो गया, ठीक है। तो अब भाई ने कहा अपनी पत्नी से कि चचेरे भाई से आपको नहीं बात करनी है, ना उससे बोलना है, कुछ नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं रखना है। जब भाई की नहीं बनती तो क्या अपनी पत्नी को कहेगा कि आप चचेरे भाई से बात करो, कभी नहीं कहेगा, ठीक है। तो अब इनका भी रिलेशन क्या होगा, इनसे ख़त्म होगा, ठीक है, इनसे भी कोई इनका मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। जब भाई का नहीं है तो भाई की पत्नी का नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो हम भैया यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर ए का बी से रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन है, ठीक है, तो बी का सी से नहीं होगा, और जब बी का सी से नहीं होगा तो सी का भैया ए से भी नहीं होगा, या ए का सी से नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। ए का बी से तो रिलेशन है, पर बी का सी से नहीं है,
और जब बी का सी से नहीं है तो सिंपल सी बात है कि ए का सी से नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से नहीं है तो ए का सी से रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल लेंगे और उसके माध्यम से आपको समझना है। अब इसकी भैया देख लो, परिभाषा क्या है, यदि कोई संबंध आर है, सेट ए पर संक्रामक तब होगा। ठीक है, यदि ए का बी से संबंध है और बी का सी से संबंध है, ठीक है, तो ए का सी से संबंध होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा, संक्रामक होगा। और अगर संक्रामक तब भी माना जाएगा जब ए का सिर्फ बी से रिलेशन हो और किसी के साथ रिलेशन ना हो, मतलब एक ही एलिमेंट मिले हमें सेट में। सेट में कौन सा एलिमेंट मिले, सिर्फ ये वाला मिले और कोई नहीं मिले। ठीक है, तब भी हमें क्या कहेंगे, ये हमारा संक्रामक है। और ये तो कंडीशन हमारी होनी ही चाहिए। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमारा कोई एक सेट ए है जिसके एलिमेंट के 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक कोई रिलेशन मिल गया है। ठीक है, वो वहाँ पर आपको रिलेशन दिया होगा, आपको कुछ नहीं करना, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और अपने आप से रिलेशन भी कर लेंगे। ठीक है, और वहाँ पर आपको रिलेशन मिलेगा। तो हमने रिलेशन कर लिया 1 का 2 से और 2 का 1 से और 1 का 1 से। ये हमने रिलेशन के लिए 1 का 2 से, 2 का 1 का और 1 का 1 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ट्रांजिट चेक करेंगे या संक्रामक चेक करेंगे। तो अगर हम इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे तो ये हमारा क्या होगा, बी और सी और ए, यही तो होगा। तो क्या भैया सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। देखो यहाँ पर अगर ए बी हो तो देखो बी को हमने क्या कहा था, सेम हो, तो हमारा जो बच जाएगा वो ए और सी होगा। तो ए और सी है 1 और 1, तो ए और सी। ठीक है, इसको ए सी आगे पीछे लिख लो। ठीक है, ए और सी है, तो ये हमारा क्या होगा। अब यहाँ पर देखो हमें कंडीशन तो मिल गई कि तीनों कंडीशन यहाँ पर पहला और दूसरा तीनों मतलब सब सेटिस्फाइड है। लेकिन जो हमारा संक्रामक होगा वो होगा पहला वाला, क्योंकि ए बी से तो हमने तीनों को सेटिस्फाइड कर लिया है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए सही होगा। ये चीज़ समझना, अगर पहला हमने ए बी लिया है और वो सत्य पाया गया है तो हमारा पहला ए बी ही क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए सत्य होगा और कोई सत्य नहीं होगा। तो हमारा ए बी ही क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए सत्य होता है। और ये सब नहीं रहते, इनको हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, सत्य करना पड़ेगा। मतलब सत्य के लिए हमें जांचना पड़ेगा। तो अब हम इसको ए बी लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए और बी, तो ये जाहिर सी बात है बी सी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए सी हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें दो कंडीशनें हमें लेंगी, मतलब दो कंडीशन हमको लेनी होंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो 1 से 1 तो हट गया, बी से बी तो हट गया, तो यहाँ क्या होगा 2 1 होगा कि नहीं होगा, 2 1 होगा। ठीक है, तो जब 2 1 होगा तो अगर 2 और 1, ठीक है, ये ए बी है 2 और 1, ठीक है, तो ये ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब ये बी सी होगा तो ये हटेगा, तो क्या होगा 2 और 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखो भैया दो शर्तें होंगी, या तो 1 1 होगा, यही वाला तो है बी सी, या तो 1 1 होगा, तो ये क्या होगा हमारा बी सी। अब देखो ये और ये हट जाएगा, बी बी हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हमें मिलेगा 1 और 1 हटा तो 2 और क्या बचेगा 1। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा ए सी। ये चीज़ समझ आ रही है।
अब इसके बाद देखो यहाँ पर तो हम ए बी के लिए हम यहाँ पर दो कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे, दो कंडीशन निकालेंगे, या तो ये बी सी ये होगा और या तो बी सी ए होगा। ठीक है, बी सी में दो में से एक होगा, या तो ये वाला बी सी होगा या तो ये वाला बी सी होगा। तो अगर जब हम इसको बी सी लेंगे तो बी और बी हमने हटा दिया, बी और बी हटा दिया, तो जो हटाया 2 और 1, तो 2 और 1 ए सी आया। इसी प्रकार से 1 2 जब हम लेंगे, ठीक है, तो 1 और 1 हटाएंगे तो 2 और 2 हमें मिल जाएगा, 2 और 2 मिल जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना। तो हमारे देखो कितने ऑर्डर पेयर हैं, एक 1 1 2 है, ठीक है, और एक 2 1 है और एक 1 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए फेल होगा, क्योंकि ए बी है बी सी नहीं है। बी सी हमारा क्या होना चाहिए, ए बी है, ये बी सी है और ये ए सी है। ठीक है, यहाँ पर अगर 2 और 2 होता, अब यहाँ पर देखो मैच हो रहा है ये और ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भैया 2 और 2 नहीं मिल रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो यहाँ पर 2 और 1 है, 1 और 1 है, 2 और 1 है, 1 और 1 है। ठीक है, फिर क्या है, 2 और 1 फिर से वही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भैया, 2 और 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 और 2 होना चाहिए, 2 और 2 होना चाहिए, तब हमारी क्या होगी, ये चीज़ हमारा होगा सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर एक एलिमेंट कम है, क्योंकि 2 और 1 है, 1 और 2 है, 2 और 2 नहीं है इसमें। इसके मतलब इसके लिए ये यहाँ पर ऐसी छूट रहा है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर समझो, एक हमने एग्जांपल लिया सेकेंड, जैसे एक सेट है हमारा ए 1 2 2 और 3 1 और 3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर समझो, अब जैसे 1 और 2, ठीक है, मतलब ए और बी, समझ आ रही बात? ए और बी है तो बी और सी होना चाहिए। ठीक है, तो जो 2 से स्टार्ट होंगे, जो 2 से ये स्टार्ट है, तो ये बी सी हम लेंगे। ठीक है, तो ये और ये छूटा, तो ये और ये भैया मिला। ठीक है, बी भी छूटा तो ए सी मिला, और ये ए सी हमारा प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या होगा, पहला वाला ट्रांजिटिव के लिए सत्य होगा। लेकिन अब हम दूसरे के लिए जब हम आएंगे, इसको ए बी मानेंगे, ठीक है, तो हमारा 2 3 और 1 मतलब स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, बी की 3 से होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 भैया कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमने क्या कहा था, अगर ए बी ट्रांजिटिव, ए बी अगर रिलेट करता हो रिलेशन से, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव मानेंगे। और अगर बी सी नहीं है, ठीक है, बी सी बिलोंग टू नॉट रिलेशन के, तो हम ए सी चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ए सी के रिलेशन में नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या पाया जाएगा, ट्रांजिटिव। ये चीज़ समझ में आ रही है? देखो हमारे पास ए बी तो है, लेकिन हमारे पास बी सी नहीं है। ठीक है, बी सी नहीं है कि नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। जब हमें पहले ही पता चल गया कि बी सी है ही नहीं, तो भैया ए सी कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, हमने जिस प्रकार से आपको उदाहरण बताया था, यहाँ पर जब हमें पता है कि ए बी है और बी सी नहीं है, तो ए सी का हमारा कोई मतलब ही नहीं है। देखो यहाँ पर ए बी है
पर यहाँ पर भैया BC से कोई मतलब नहीं है, BC है ही नहीं तो AC भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी ट्रांजिटिव के लिए पास हो गया। अब तीसरे को हम देखेंगे। अब इसको हम मानेंगे इसके लिए, ये तो दो हमारे ट्रांजिटिव हो गए। अब तीसरा देखो, ये A मानेंगे इसको और इसको B मानेंगे। तो A और B, अब यहाँ पर भी 3 से स्टार्टिंग किसी के है तो 3 से कोई भी एलिमेंट स्टार्टिंग नहीं है जो BC हो सके। तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए पास होगा। वो किस लिए कि AB तो है पर BC नहीं है, तो हम AC चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि AC होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें भैया आप लोगों को समझनी थी और मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होंगी, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो आप फिर से एक बार पीछे करके वीडियो देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ समझनी होगी। अब इसके बाद आते हैं, हमारा भैया एक लास्ट रह जाता है तुल्यता संबंध। ठीक है, क्या होता है तुल्यता संबंध, तो यहीं पर देख लेंगे हम। इसमें कुछ नहीं है, तुल्यता संबंध। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा भैया पहला स्वतुल्य और दूसरा सममित संबंध, ठीक है, और तीसरा है संक्रामक। ठीक है, इसको हमने क्या कहा था, स्वयं से रखना, याद रखना, स्वयं से संबंध। इसको हमने क्या कहा था, अदला बदली। ठीक है, ये याद रखना, अदला बदली। ठीक है, और तीसरे को हमने क्या कहा था, तीसरे से। ठीक है, तीसरा वाला इम्पोर्टेंट है, आप लोग तीसरे से संबंध, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भैया क्या तीनों गुण पाए जाएं उसे हम क्या कहेंगे, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। ठीक है, ये सारे गुण जिसमें पाए जाएंगे उसे तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको 3 ही मैन रखने हैं, ध्यान से समझना है बस। अब इसके बाद हम आएंगे आपकी अगली मतलब जो एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है 1.1, उसे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें और कमेंट करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो धन्यवाद।